दूर किसी जंगल में टोनी चिड़िया एक घर में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। एक बेटी और 2 बेटे। बेटी बहुत ही मेहनती और होशियार थी। वो घर के कामों में अपनी माँ चिड़िया की मदद करती, जबकि उसके दोनों भाई कोई काम ना करते। वो अपना आधा समय सोने में और आधा समय पक्षियों को परेशान करने में बिताते थे। जंगल के सभी पक्षी उनकी इस आदत से बहुत तंग आ चुके थे, जबकि उनकी बहन रानी अपनी माँ चिड़िया के साथ जाती और ढेर सारा अनाज जमा करके लाती। वह जैसे ही अनाज लेकर घर आती, उसके दोनों निकम्मे भाई बड़े आनंद से खाते। अगले रोज जब माँ चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए जाने लगी, तो वह अपने बेटों से बोली, चलो बच्चों, तुम भी हमारे साथ आओ अनाज ढूंढने के लिए। नहीं माँ, आप जाओ, हमें बहुत नींद आई है, इसलिए हम आपके साथ नहीं चल सकते। फिर माँ चिड़िया और रानी अनाज ढूंढने निकल पड़ी। एक जगह जमीन पर अनाज बिखरा हुआ देखकर वह दोनों नीचे उतर आईं। उन्होंने ढेर सारा अनाज जमा किया और घर की ओर चलने लगी। जब चिड़िया माँ और रानी अनाज लेकर घर वापस आईं, अनाज देखकर दोनों निकम्मे भाई उछलते हुए आए और अनाज खाने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। रोज चिड़िया माँ और बेचारी रानी दिन भर जंगल में मेहनत करके अनाज ढूंढ कर लाती, और निकम्मे भाई सारा अनाज खाकर मजे से सोते रहते। इसी तरह दिन गुजरते गए और बच्चे पहले से काफी बड़े हो गए, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उनका यह व्यवहार देखकर चिड़िया माँ बहुत दुखी थी। एक दिन रानी अपनी चिड़िया माँ से बोली, माँ, आखिर कब तक हम ऐसे अनाज ढूंढती रहेंगी और हमारे निकम्मे भाई घर पर बैठकर आराम से खाते रहेंगे। लेकिन चिड़िया माँ बिना कुछ बोले सिर झुकाए खड़ी रहीं। चिड़िया माँ की यह लाचारी देखकर एक पेड़ बोला, अरे चिड़िया बहन, मुझे बताओ क्या समस्या है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर चिड़िया माँ पेड़ को सारी बात बताती है, तो पेड़ बोला, अच्छा तो यह समस्या है, मगर तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। दयालु पेड़ ने चिड़िया माँ को अपनी उपाय बताए। योजना के अनुसार चिड़िया माँ और रानी पेट भरकर अनाज खाने के बाद खाली हाथ घर लौट आईं। चिड़िया माँ और रानी को खाली हाथ आता देखकर दोनों निकम्मे भाई आश्चर्यचकित रह गए। भूख के कारण वह दोनों रात भर जागते रहे और सो ना सके। अगली सुबह फिर से चिड़िया माँ और रानी ने वही किया। वो दोनों जंगल में गईं, भरपेट अनाज खाया और खाली हाथ घर लौट आईं। दोनों भाइयों का भूख से बुरा हाल था। ऊपर से चिड़िया माँ और रानी बहन को दोबारा खाली हाथ आते देख उनसे रहा नहीं गया और वे बोले, माँ, हमारे लिए खाना नहीं लाई क्या आप? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। चिड़िया माँ बोली, अब हम तुम्हारे लिए कभी खाना ढूंढकर नहीं लाया करेंगे, क्योंकि मैं और तुम्हारी बहन रोज इतना सारा खाना ढूंढ नहीं पा रहे। इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ अनाज ढूंढने के लिए चलना होगा, नहीं तो ऐसे ही भूखे रहोगे। बच्चों को चिड़िया माँ की बात समझ आ गई और वह बोले, ठीक है माँ, अगली बार हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन अभी हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाने को कुछ दो। ठीक है, तो चलो फिर मेरे साथ। फिर चिड़िया माँ उन दोनों को अपने साथ लेकर अनाज ढूंढने चल पड़ती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें अनाज खाने को मिल गया और उन्होंने पेट भर कर खाया। फिर हर रोज वह सुबह सवेरे अपनी चिड़िया माँ और रानी बहन के साथ अनाज की तलाश में जाने लगे।
चिड़िया माँ अपने आलसी बच्चों के व्यवहार में बदलाव देखकर बहुत खुश हुई और दयालु पेड़ के पास गई। पेड़ भैया, आपका धन्यवाद। आपने तो सच में बहुत बढ़िया उपाय दी। आपका स्वागत है चिड़िया बहन। आपको ऐसे खुश देखकर बहुत अच्छा लगा।